दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फोर्थ व्यू में आपका स्वागत है। और कल की तरह आज भी कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि जैसे ही राजनीति की बातें करने लगते हैं तो आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। और आज जुमा अलविदा है इस रमजान का, तो कोशिश यही है कि किसी की तनकीद ना हो और आलोचना हो ना करनी पड़े, तो इसलिए चलते हैं कुछ गपशप करते हैं। और गपशप में फिलहाल अभी मैंने देखा एक हमारे महान मरकजी चैनल मीडिया का मरकज है जो, उसकी एक पोस्ट लगी हुई थी जिसमें वो नेपाल और भारत की सेनाओं की तुलना कर रहा था। खैर अपने आप में हंसी तो आनी चाहिए, आपको भी आई होगी। तो इन सब के बीच में आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी, जो लोग मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं या इस दूरदर्शन की, इस टेलीविजन की रंगीन दुनिया को नहीं जानते हैं, वो अक्सर सोचते होंगे कि ये डिबेट में लोग जाते हैं, कोई 2000 वाले मुल्ला होते हैं तो कोई 500 रुपए वाले पंडित जी होते हैं। आखिरकार ये है क्या? तो आज आपको मैं अपने अनुभव बताता हूं, मेरे मीडिया के बारे में कहां से शुरुआत हुई। तो इसको आप समझ लें कि ये मेरी अपना आप बीती है और अपना एक्सपीरियंस है। 2016 में हम भारत वापस आए। उसके बाद कोई काम भी नहीं था, खाली थे। तो हमारे बचपन के दोस्त वाहिद नसीम साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, यार जैसे आपको फर्स्ट हैंड जानकारी है दक्षिण एशिया की, अलग अलग देशों की, खासकर मुस्लिम देशों की, और पाकिस्तान अफगानिस्तान तो अपने आप में अजूबा है भारतवासियों के लिए, तो बेहतर होगा कि आप अपने तजुर्बे और अपने एक्सपीरियंस मीडिया में शेयर किया करें। खाली से बेकार भली। इसी दौरान एक और हमारे दोस्त मिले। तो ईटीवी उर्दू में एक एंकर हैं, पहले तो ईटीवी उर्दू में थे, आजकल न्यूज नेशन में है, मोहम्मद आदिल खान। तो सबसे पहले तो हालांकि वो नहीं सुनते होंगे मेरा प्रोग्राम, लेकिन उनको इसलिए सलाम करता हूं कि अभी हाल फिलहाल के दंगों में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और अपनी तरफ से भी बहुत सेवा की दंगा पीड़ितों की, यमुना पार में जो हुए थे, बिना किसी धर्म और जाति का डिफरेंस देखे। तो पहली बार मोहम्मद आदिल खान एंकर थे और एडिटर होते थे अफसर आलम साहब। इन्होंने हमें इनवाइट किया, कोई पाकिस्तान के ऊपर ही डिबेट थी। तो साहब हम अपनी मोटरसाइकिल पर अपना पेट्रोल खर्च करके नोएडा में तलाशते तलाशते इनके स्टूडियो तक पहुंचे। डिबेट में जो सवालात होते हैं उसके जवाब दिए, अपने घर आ गए। शायद भारतीय टेलीविजन में या भारतीय मीडिया में कैमरे के सामने ये मेरा पहला इंटरेक्शन था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज को भी, 2.5-3 साल हुए होंगे। जिस प्रकार से मीडिया में एंकर होता है, एडिटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, इनपुट वाला होता है, आउटपुट वाला होता है, ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है गेस्ट कोऑर्डिनेशन का, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि बहस के लिए मन मुताबिक या जरूरतमंद लोगों को लेके आए। वही कैटेगरी बना के रखता है कि कौन पैसे लेके आता है, कौन मुफ्त में आता है, किसका क्या स्टैंडर्ड सोचने का है, वो उसी हिसाब से पूरा कोऑर्डिनेट करके गेस्ट को बुलाता है और सामने लगाता है। तो ईटीवी के मेरे इस प्रोग्राम को हो सकता है बाकी चैनल्स के भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने देखा हो। ऐसे धीरे धीरे बुलावा आना शुरू हो गया। कुछ और चैनल से आया, उसके बाद एक
शुरुआती में भैया जी कहीं प्रतीक त्रिवेदी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक दो प्रोग्राम में बुलाया, कनॉट प्लेस में, न्यूज 24 में गया, और एक विशेष स्पेशल अगर याद करने लायक कुछ कार्यक्रम है, मैं उनके बारे में बताता हूं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मीडिया क्या होता है और कैसे चलता है। हुआ ये कि कुलभूषण यादव जब पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, उनकी माताजी और उनकी पत्नी इस्लामाबाद में उनसे मिलने गई, और उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि जी उसका मंगलसूत्र उतरवा लिया, कपड़े बदलवा लिए, ये हुआ ढींग हुआ। और उसी समय में पार्लियामेंट में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बयान दे रही थी उन दोनों महिलाओं की वापसी के ऊपर। पुण्य प्रसून वाजपेयी कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे और लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम था। उसमें गेस्ट के अंदर कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, संघ का प्रोफेसर राकेश सिन्हा, 2 डिप्लोमेट थे, पूर्व राजदूत, एक तो केसी सिंह साहब थे, एक कोई और एक जनरल साहब थे कोई। क्योंकि पाकिस्तान रहकर आया हूं मैं और अच्छी तरीके से जानता हूं, यह परिचय देने के बाद शुरुआत मुझसे हुई, और शुरुआत में ही मैंने अपने ही विभाग के जो हमारे वहां के दूतावास के अधिकारी थे उनका नाम लेकर और उनका सब कुछ बताकर कमियां गिनानी शुरू कर दी। कार्यक्रम चलता रहा तो नेचुरली जो बाकी बोलने वाले थे वो सोच के तो ये आए थे कि गालियां देंगे, ये करेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, लेकिन तर्क के सामने वो कुछ बोल नहीं पाए और खुलेआम मेरा समर्थन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन केसी सिंह साहब ने जरूर इस बात को कहा कि नहीं, ये अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर उसे सोचा जाए तो उस डिबेट की दशा और दिशा बदल गई। खैर, बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं हुए, संसद की क्लिप दिखाकर कार्यक्रम का टाइम पूरा किया गया। बाद में मुझे वाजपेयी साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन चैनल के ही किसी व्यक्ति ने बताया। आपको एक चीज और बता दें कि जो एंकर और प्रेजेंटर होते हैं, इनके कान में एक छोटी सी मशीन लगी होती है, जैसे हैंड फ्री लगती है मोबाइल में, उसको कहते हैं टॉक बैक, टीबी। तो उस चैनल के टेक्नीशियन ने बताया कि साहब, वाजपेयी साहब के टीवी में बार बार उनको बोला जा रहा था कि पावा साहब को मत बुलवाया जाए, ज्यादा इनसे सवाल ना किए जाएं, और संसद की क्लिप दिखा के प्रोग्राम को आप जल्दी जल्दी समेट लें। उसके बाद तो वाजपेयी साहब ही चले गए वहां से, क्या कह सकते हैं। खैर, सिरदाना साहब के सामने भी एक बार एक डिबेट हुई, उसमें भी कुछ ऐसा ही हो गया। तो वाहिद नसीम साहब ने जरूर मीडिया में आने का और मीडिया के बारे में मुझे काफी कुछ बताया, इसीलिए मैं उनको उस्ताद मोहतरम कहता हूं। और उसके अलावा अगर गाइड किया बोलने के बारे में, तो वो हमारे दूसरे दोस्त हैं प्रतीक त्रिवेदी, भैया जी कहीं वाले। तो प्रतीक जी ने एक बार मुझे कहा कि पावा साहब, आप बोलते तो बहुत अच्छा हो, दिल से बोलते हो, ईमानदारी से बोलते हो, लेकिन आप में एक कमी है कि आप जो भी बात बोलते हो या कहते हो, वो डिप्लोमेटिक अंदाज में कहते हो। कहना कुछ और होता है, समझना कुछ और होता है, समझाना कुछ और होता है, और आम जनता इसको नहीं समझ पाती। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं तो हम सीधा सीधा बोल दिया करेंगे। उस डिबेट में बीजेपी के भड़बड़ाते हुए प्रवक्ता आए हुए थे, के शर्मा। कोई मुद्दा था, मुझे ध्यान नहीं क्या मुद्दा था, तो मैंने उसमें सीधे शब्दों में कह दिया कि देखिए ऐसा है, ये भारत है, भारत का लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में 31%
वोट लेने के बाद मूर्खों का समूह भी सत्ता संभाल सकता है। मैंने तो नहीं कहा कि ये सरकार हमारी ऐसी है, लेकिन वो भड़क गए के शर्मा साहब। अक्सर मेरे ख्याल शायद वो पान मसाला है, वो कमला पसंद उनके मुंह में रहती है, कमला रहती है। और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी। मैंने कहा ऐसे शर्मा जी आप कहते हो तो माफी मांग लेते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि नेता 5 या 7 साल का होता है और नौकरशाह का तजुर्बा और एक्सपीरियंस 35 साल का होता है। अभी तो सिर्फ मैंने एक सेंटेंस बोला है, अगर किसी फाइल को खोल के बोलना शुरू कर दूंगा तो तुम इस डिबेट से निकल लोगे। उस दूसरे सेंटेंस के बाद उन्होंने मुझसे माफी वाली बात भी खत्म कर दी। खैर, फिर अगले कार्यक्रम में चले तो अभी लेटेस्ट में एक डिबेट थी, वो भी प्रतीक त्रिवेदी जी की थी, उनके स्टूडियो में ऑडियंस भी बहुत थी।